बलौदाबाजार आगजनी और तोड़फोड़ केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को देवेंद्र यादव को भिलाई स्थित उनके आवास से पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया और विधायक देवेंद्र यादव को लेकर पुलिस ने बलौदाबाजार के सीजेएम कोर्ट में पेश किया। इस दौरान न्यायालय के सामने पुलिसकर्मियों और विधायक के समर्थकों में झूमर झपटी हुई। सीजेएम कोर्ट ने इस देवेंद्र यादव को सेंट्रल जेल रायपुर में 20 अगस्त तक रखने का आदेश दिया है। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है, बलौदाबाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि देश के लिए ऐसी घटना है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। खासकर सत्तावी समाज को ऐसा लगता है ये घटना समाज को बांटने के लिए की गई है। ऐसी घटना में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि ये घटना कांग्रेस द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है। इससे सरकार को बचना चाहिए। बलौदाबाजार मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि संविधान और कानून सबके लिए बराबर है, कोई कितना में शक्तिशाली क्यों ना हो, जो गलत करेगा कानून उसे सजा देगा। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। संविधान और कानून में सब बराबर हैं और कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, जो गलत करेगा उसको कानून अपने हिसाब से सजा देती है। और बलौदाबाजार की घटना में हम शुरू से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का भड़काऊ भाषण हुआ है, उनकी उपस्थिति रही है। वीडियो, फोटो, सारे सीसीटीवी फुटेज बता रहे थे कि उनके नेता वहां उपस्थित थे। आज उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 अगस्त को धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के उज्जैन में शुरू होने वाले संचालनालय का उद्घाटन करेंगे। सावन के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री भगवान महाकाल की सवारी में भी शामिल होंगे। बाबा महाकालेश्वर की सवारी में सीआरपीएफ के बैंड पार्टी मनमोहक प्रस्तुति देगी, जिसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा महाकाल के लिए ऐसी मान्यता है कि वो शासन का एक अंग है, हमारे महाराजा धीराज है, इसलिए उनकी गरिमा बढ़े, गौरव बढ़े। इसलिए हमने कई प्रयोग किए अलग अलग अवसर पर। ऐसे प्रयोगों के फलस्वरूप कल सीआरपीएफ का बैंड रहेगा। मैं स्वयं भी पूरी यात्रा में रहने वाला हूँ। उसके पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण अलग अलग आए हैं और मान के चलते कि बाबा महाकाल हम सब पे कृपा करेंगे। जय महाकाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय प्रवास पर रविवार सुबह उज्जैन पहुंचे। यहां सबसे पहले वो मक्सी रोड स्थित रघुनंदन गार्डन पहुंचे। वार्ड की महिलाओं ने उन्हें 10 फीट की राखी भेंट कर स्वागत किया। राखी इतनी बड़ी थी कि सीएम कुछ देर संभालते ही रहे। सीएम यादव शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। राखी और श्रावण मास की अंतिम सवारी के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव रविवार सुबह 10 बजे उज्जैन पहुंचे। बड़ी तादाद में वार्ड की बहनों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और राखी बांधी। इस दौरान बहनों ने उन्हें 10 फीट की राखी भेंट की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद संतोमेश नाथ महाराज, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सीएम मोहन यादव को विभिन्न वार्डों में बहनों ने राखी बांधने का कार्यक्रम रखा। इसी के चलते दोपहर में शिवांजलि गार्डन, अवंतिका यूनिवर्सिटी, ग्राम लेकोड़ा में और होटल में आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शाम को हेलीकॉप्टर से मैतपुर के ग्राम नारायण में श्री कृष्ण सुदामा धाम भी दर्शन करने जाएंगे। उज्जैन में आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं उज्जैन में अपनी हर साल की परंपरा अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे सावन माह में लगातार हर जगह, हर गली मोहल्ले, गांव-गांव में रक्षाबंधन का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया। विकास के मामले में सरकार लगातार आगे बढ़ेगी, लेकिन अपने समाज के साथ नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये जो उत्सव है, हमने एक बार फिर संकल्प किया हमारी बहनों की जिंदगी बदले, उनके जीवन में अच्छे से अच्छा हो। मेरी अपने ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व सबको बधाई। रायपुर में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विधायक राजेश मूणत सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। ये कांवड़ यात्रा पश्चिम विधानसभा के मारुति मंगल भवन गुड़िहारी से पुरातन हटकेश्वर महादेव शिव मंदिर तक निकाली गई। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की और प्रदेश के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। यात्रा में करीब 1000 कांवड़िए शामिल हुए। सीएम साय, विधानसभा अध्यक्ष और राजेश मूणत ने यात्रा में शामिल होने पर खुशी जाहिर की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
का पवित्र महीना सावन चल रहा है। ऐसे अवसर में आप कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है। पार्टी मंगल से शुरू करके महादेव घाट तक ये हजारों कांवड़ियों का यात्रा, जिसके संयोजक राजेश मूणत जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित होकर बजरंगबली के दर्शन किए, कांवड़ का पूजा किया और बजरंगबली का आशीर्वाद, शिव भोले का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना रहे, विकास की दिशा में आगे बढ़े, सुख शांति और समृद्धि भोले बाबा की कृपा से मिले। ये कांवड़ यात्रा का प्रयोजन इसीलिए होता है। छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना के लिए, अमन चैन सुख शांति बनी रहे उसकी कामना लेकर के छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर आगे पहुंचे, उस कामना को लेकर के आज कांवड़ यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व सांसद सम्मानित सुनील सोनी जी और बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, गणमान्य नागरिक, माताओं बहनें सम्मिलित हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर रमन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम और रमन सिंह ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। ये दर्शन सीएम और रमन सिंह ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने से पहले किए। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपाई सोरेन। 5 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया बायो से जेएमएम का झंडा हटाया। चंपाई सोरेन के घर से भी जेएमएम का झंडा हटाया गया। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हमारा बच्चे देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। आपके भाजपा में शामिल हो कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात नहीं? कलकत्ता में बीजेपी के नेता देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। हाँ, तभी आप झारखंड बोलने दे, बोलने दे यार, बोलने दे। जी जी सर, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी, है ना। हाँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में करीब 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने राज्य के लोगों से पर्यावरण के संरक्षण के लिए देशव्यापी पौधारोपण अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया। साथ ही शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र देने का दौरान उन्होंने लोगों से खिताब किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को ये साफ करना चाहता हूं कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, न कि नागरिकता छीनने के लिए। सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को भड़काया गया, कुछ राज्य सरकार कर रहे हैं गुमराह। देश में दंगे कराए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई सीएए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी मेरे भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता और सम्मान देने का कार्यक्रम है, अधिकार। और आज भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही। मैं आज मंच से देश भर के शरणार्थी भाइयों को कहता हूं कि आप बेझिझक एप्लीकेशन करिए, नागरिकता प्राप्त करिए, आराम से करिए। इससे पास्ट में अगर आपकी नौकरी है तो वो चालू रहेगी, आपका मकान है वो आपके नाम पर ही रहेगा,
आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सुधारने की। भारतीय जनता पार्टी 21 अगस्त को भोपाल में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक में सभी सांसद और विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में अगले महीने से चलने वाले सदस्यता अभियान को लेकर टोलियों को निर्देशित किया जाएगा। जिले की कोर कमेटी यानी कि बड़े नेताओं को भी बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी में संगठन चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस साल के अंत तक प्रदेश और जिलों के जिलाध्यक्ष तय हो जाएंगे। इसके पहले संगठन में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को दिल्ली में एक बैठक हो चुकी है, जिसमें प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाने के लिए चुने गए नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में किस तरह से सदस्यता अभियान चलाना है, इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व ने दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद 21 अगस्त को भोपाल में प्रदेश संगठन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर ऐसे पदों पर यूपीएससी के तहत भरे जाते हैं, लेकिन इस बार इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। इस पर आरक्षण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब बीएसपी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। बीएसपी चीफ ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगी। जिसको जो मामला